Good morning students. Now we start with our chapter 3 synthetic fibers and plastics. In this chapter we read about natural fibers, man-made fibers, plastics and characteristics of plastic and uses of plastic. Now let's start. Invention of cloth was milestone in the history of civilization. Prehistoric people used leaves and animal skin to cover their bodies. Nowadays we have varieties of clothes to suit our needs and taste. There are different clothes for different seasons. They come in various colors, styles. Let us learn how clothes are made. हम लोगों की जो सिविलाइजेशन है उसमें से बहुत बड़ी इन्वेंशन जिसको हम बोल सकते हैं वो था हमारे कपड़ों का बनना, क्लोथ्स का बनाना. जो पहले वाले लोग थे प्री हिस्टोरिक, वो हम लोग क्या पहनते थे, वो पेड़ों की जैसे पत्तियां हैं उनसे अपने कपड़े बनाते थे. जो आदि मानव था जैसे, तो वो जानवरों की जो स्किन थी उसको अपनी बॉडी के ऊपर कवर करता था, उससे ही वो अपने क्लोथ्स बनाता था. नाउअडेज वी हैव वेराइटीज़ ऑफ क्लोथ्स टू सूट अवर नीड्स एंड टेस्ट. अब जो है हमारे पास क्या है, बहुत सारे क्लोथ्स हैं हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग, हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग. हम लोग जैसे कपड़े चाहें वैसे हम पहनते हैं. देर आर डिफरेंट क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीज़न. हमारे पास डिफरेंट सीज़न में पहनने के लिए क्या है, अलग अलग तरह के कपड़े. हम लोग विंटर्स में अलग कपड़े पहनते हैं, समर्स हैं उनमें हम लोग कॉटन क्लोथ पहन रहे हैं, विंटर्स में वुलन क्लोथ पहन रहे हैं. तो ये डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्लोथ्स हैं. दे कम इन वेरियस कलर्स एंड स्टाइल. आजकल के जो कपड़े हैं वो डिफरेंट कलर्स में आते हैं और बहुत सारे स्टाइल्स में बहुत सारे पैटर्न्स हमें मिल जाते हैं. लेट अस लर्न हाउ क्लोथ्स आर मेड. अब हम ये पढ़ेंगे ये क्लोथ्स, इनके डिज़ाइंस ये कैसे बनाए जाते हैं. एवरी क्लोथ्स इज मेड अप ऑफ फाइबर. हर एक जो क्लोथ है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है दैट इज़ फाइबर. फाइबर से मिलके बनता है. दे आर द पॉलीमर्स. मोनोमर एंड पॉलीमर. मोनोमर क्या है, एक सिंगल यूनिट. जब मोनोमर्स बहुत सारे आपस में जुड़ जाते हैं हम उसको पॉलीमर बोल देते हैं. पॉलीमर आर हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड. पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स मॉलिक्यूल. मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मोनोमर्स joined together end to form a big molecule called as polymer. The process of formation of polymer is known as polymerization. ओके, मोनोमर क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट. जब बहुत सारे मोनोमर आपस में ज्वाइन करते हैं या जुड़ते हैं तो दे फॉर्म अ पॉलीमर्स. और जो प्रोसेस है पॉलीमर का बनना, दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन. ओके, तो हियर इज द डायग्राम. स्ट्रेट चेन जो ये सिंगल है दैट इज़ कॉल्ड एज अ मोनोमर. अब ये बहुत सारे मोनोमर यूनिट जब आपस में जुड़ गए हैं तो ये क्या बन गया है मेरे पास, पॉलीमर. ओके, व्हेन दे आर ज्वाइंट दे फॉर्म अ पॉलीमर. Now monomers join in a straight chain or in a branch chain. Straight chain और in a branch, यानी ये इनकी क्या हो गई, ब्रांचेस. फाइबर आर ऑफ टू टाइप. दो तरह के फाइबर्स हम लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं, नेचुरल एंड मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर. अब नेचुरल फाइबर्स क्या है, नेचुरल फाइबर्स वो हैं जो हमें नेचर और से मिलते हैं, जिन्हें हमने नहीं बनाया है, नेचर ने हमें ही प्रोवाइड करवाया है. Natural fiber are obtained from plants as well as animal sources. The fiber obtained from plant sources are cotton and jute. जो फाइबर हमें प्लांट से मिल रहे हैं वो है कॉटन और जूट. बोथ आर मेड अप ऑफ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज. ये क्या है, ये वाले जो फाइबर हैं दैट आर द पॉलीमर्स ऑफ सेल्यूलोज. सेल्यूलोज के पॉलीमर है कॉटन और जूट के फाइबर. प्लांट हैं, इनसे भी हम लोगों को क्या मिलता है, फाइबर. सेल्यूलोज इज फॉर्म्ड इन प्लांट्स बाय ज्वाइनिंग स्मॉल यूनिट ऑफ ग्लूकोज. जब बहुत सारी स्मॉल यूनिट ऑफ ग्लूकोज मोनोमर यूनिट्स जुड़ती हैं तो क्या बन जाता है, सेल्यूलोज. ग्लूकोज इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये जो सेल्यूलोज है ये हमें खाली प्लांट्स में मिलेगा, नॉट इन एनिमल्स. ओके, प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स वगैरह में ये हमें मिलेगा. और ये एक तरह का फाइबर है जो किससे बना, बहुत सारे जब हमारे पास में ग्लूकोज के यूनिट ज्वाइन करते हैं तो ये क्या बना देते हैं, सेल्यूलोज. फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्स आर वूल एंड सिल्क. ये तो था प्लांट फाइबर. अब ये है एनिमल फाइबर, सिल्क, वूल. सिल्क वॉर्म प्रोड्यूस कर रहा है. वूल के बहुत सारे सोर्सेज हमारे पास. जनरली वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शीप एंड सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म. बोथ आर मेड अप ऑफ पॉलीमर्स कॉल्ड प्रोटीन्स. ये प्रोटीन के पॉलीमर हैं. प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मोनोमर्स कॉल्ड अमीनो एसिड. प्रोटीन कैसे बनता है, जब बहुत सारे अमीनो एसिड यूनिट आपस में ज्वाइन करती हैं. ये क्या है हमारे नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर्स वो हैं जो हमें नेचर ने प्रोवाइड कराए हैं. नेचुरल फाइबर्स आर ऑफ
टू टाइप्स, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर कौन से हैं? जो प्लांट से हमें मिल रहे हैं, और एनिमल फाइबर जो हम लोगों को एनिमल्स से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर हैं जो हमने ही बनाया है विद इन द फैक्ट्रीज। Synthetic fibers are man-made fibers. Today, clothes made of synthetic fiber like rayon, nylon, polyester, acrylic, these are commonly available and widely used. They are cheap than the clothes made from natural fiber and easy to maintain. ये जो है नेचुरल फाइबर से क्या है, ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाता है और सस्ता भी मिलता है, बिकॉज ये हम बना रहे हैं तो हमें पता है कि इतनी क्वांटिटी में ये चाहिए तो हम उतना ही बना सकते हैं। नेचुरल फाइबर तो हमने नहीं बनाया, अब हमें जितना मिलेगा हमें उसी से काम चलाना पड़ता है। बट ये जो सिंथेटिक फाइबर है ये हमने नहीं बनाया है तो क्या होता है, ये जितना चाहिए उतना हमें नहीं मिल पाता है। नेचुरल फाइबर तो नहीं मिल पाता, जितना होगा उतना ही मिलेगा। सिंथेटिक फाइबर को हम बना रहे हैं विद इन द फैक्ट्रीज, तो इसमें तो ये क्या होगा, इसका जो रेट है वो कम होगा, ये चीपली अवेलेबल हो जाएगा, इजीली अवेलेबल भी हो जाएगा, और इसको जो है नेचुरल फाइबर से इजीली मेंटेन भी हम कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट टाइप इज रेयन। रेयन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फैब्रिक इन कमर्शियल यूज टुडे। रेयन एक तरह का क्या है, ये सिंथेटिक फाइबर। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज़ नॉट एन आर्टिफिशियल फाइबर बिकॉज इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग सेलुलोज। ये एक आर्टिफिशियल फाइबर भी नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि ये हमें किससे मिल रहा है, सेलुलोज से। इट इज़ नॉट हाउएवर अ नेचुरल फैब्रिक आइदर बिकॉज इट रिक्वायर्स एन एक्सटेंसिव प्रोसेसिंग टू मेक रेयन। रेयन इज यूजुअली क्लासिफाइड एज मैन्युफैक्चर्ड फाइबर एंड कंसीडर्ड टू बी रीजनरेटेड cellulose as original raw material is broken down and a new substances made. Now wood pulp is the raw material for used to make a rayon. वुड पल्प से बनता है रेयन। वुड पल्प क्या है, जब हम जो तना वगैरह है उसमें जो सैप हमें मिलता है लिक्विड टाइप का, दैट इज़ वुड पल्प। वुड पल्प इमर्स्ड इन एन एल्कलाइन सॉल्यूशन। ये प्रोसेसिंग है। वुड पल्प को हम क्या करते हैं, इमर्स करते हैं एक एल्कलाइन सॉल्यूशन में, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ओवरनाइट। इट इज़ ड्राइड इन द सन। सोडियम हाइड्रोक्साइड में उसको रात भर रखा, फिर उसको सुबह सन में सुखा लिया एंड ट्रीटेड विद कार्बन डाइसल्फाइड सोल्यूशन, और फिर उसको कार्बन डाइसल्फाइड के सोल्यूशन में ट्रीट किया। अब येलो पल्प कॉल्ड विस्कॉस इज ऑब्टेन्ड। येलो कलर की पल्प हमें मिलेगी जिसको हम विस्कॉस बोलते हैं। इट इज़ पास थ्रू द स्पिनर्स हैविंग फाइन होल्स एंड द थ्रेड्स आर कलेक्टेड इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। द थ्रेड्स आर washed with water, dried, dyed and woven into the fabric. This method is called viscose method and the yarn produced is known as viscose yarn. The rayon drapes well, is easily to dye and highly absorbent. हमने क्या किया था, वुड पल्प ली, एल्कलाइन सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड में डुबो के सारी रात उसको रखा, फिर उसको ट्रीट किया कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन के साथ। येलो पल्प मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, विस्कॉस। अब इसको जो है फाइन होल में से पास किया और द थ्रेड जो बना लिए उसको कलेक्ट कर लिया हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। थ्रेड को वॉश किया, वाटर सुखा लिया, ड्राइड, डाइड एंड वूवन, ठीक है, इनटू फैब्रिक। इस मेथड को बोला विस्कॉस मेथड। ओके, रेयन इज़ यूज्ड इन वेराइटी ऑफ टेक्सटाइल एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग शर्ट्स, स्कर्ट्स एंड अपीयर इन बोथ वूवन एंड नेटिंग फॉर्म। इट इज़ यूज्ड इन होम फर्निशिंग टू। ये इसके यूजेस हैं। रेयन इज़ आल्सो यूज एज विस्कॉस रेयन और आर्ट सिल्क इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। द फैब्रिक हैज़ अ हाई लश्चर। लश्चर क्या होता है, शाइन, विच गिव इट अ ब्राइट शेन। ये हम लोगों को एकदम चमकता हुआ नज़र आता है। चमकना, शाइन करना, उसको हम लश्चर बोलते हैं। लश्चरस ये होते हैं जिनकी शाइन होती है, जैसे मेटल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, इन सब में भी शाइन है, तो दैट आर लश्चरस। तो ये हमने रेयन।